आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। देश के हृदय प्रदेश में शराबबंदी के लिए तारीख पर तारीख देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की काफी भद्र पिटी थी। इसके बाद हाल ही में उनके द्वारा एक शराब दुकान के अंदर घुसकर पत्थर मारने की घटना से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला नेता उमा भारती से नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो शराब की दुकान में घुसकर पत्थर मारती दिख रही थी। कहा जा रहा है कि ऐसा करने के पीछे उनका इरादा सुर्खियां बटोरने का तो था ही, साथ ही मध्य प्रदेश के सियासी बयान में उमा भारती अपने लिए एक स्थान भी बनाने की इच्छुक दिख रही थी। उनकी इस कवायद का असर उल्टा ही दिख रहा है। इससे उनकी दोनों ख्वाहिशों को झटका लगा। भाजपा के एक आला नेता ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उमा भारती की इस कवायद से भाजपा के आला नेताओं से लेकर संघ तक ने उनके इस व्यवहार पर नाखुशी जाहिर की है। उनसे यहां तक कह दिया गया कि उनके इस आचरण से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद शिवराज चौहान को मंद मंद मुस्कुराने का मौका मिलना स्वाभाविक था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गुंडे और बदमाशों के मकानों को खोदकर मैदान बना दूंगा। मामा का बुलडोजर चल पड़ा है और अब रुकेगा नहीं, गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगाकर ही दम लेगा। उन्होंने गुंडे बदमाशों को सख्त लहजे में हिदायत दी कि गरीबों और कमजोरों को सताना बंद कर दे या मध्य प्रदेश छोड़ दे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को रायसेन जिले की तहसील सिलवानी के खमरिया गांव में गत दिवस हुए विवाद में मृत राजू धुर्वे के परिवारजनों से चंद्रपुरा में भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों और जनजातीय लोगों के विरुद्ध होने वाले हर अत्याचार को सख्ती से रोका जाएगा और अत्याचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि एक जमाने में उन्होंने कहा था कि प्रदेश में डकैतों का सफाया करूंगा और आज प्रदेश में एक भी डाकू नहीं है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर नरेला विधानसभा के छोला चांदबाड़ी मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि शिवराज सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 23 मार्च को नरेला विधानसभा अंतर्गत छोला क्षेत्र के टेकरी हनुमान मंदिर के पीछे चांदबाड़ी मैदान में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में विशाल कार्यक्रम होगा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान विभिन्न योजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को दे सकते हैं। श्री सारंग ने सभी नागरिकों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत और अभिनंदन करने की अपील भी की है। इंदौर में रंग पंचमी का उल्लास देखते ही बनता है। यहाँ गेर के नाम से पहचाने जाने वाला कार्यक्रम रंग पंचमी पर मंगलवार को सुबह 10:30 से शुरू हुआ। गेर टोरी कार्नल, लोहार पट्टी, इतवारिया बाजार, शीतल माता बाजार, खजूरी बाजार, राजबाड़ा, गोपाल मंदिर, सराफा, गोरकुंडा तक पहुंची। दोपहर 3:15 बजे गेर का समापन हुआ। इस दौरान सड़कें पूरी तरह रंगीन हो चुकी थी। पूरे मार्ग पर प्लास्टिक की बोतलें, चप्पल, फटे कपड़े सहित अन्य कचरा फैला हुआ था। सफाई के लिए 2 दिन पहले ही विशेष सफाई दल बनाया था। लोगों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि रंग पंचमी पर रंगों से सराबोर सड़कों की महज 1.5 घंटे में सफाई कर दी। गेर खत्म होने के तुरंत बाद नगर निगम का अमला सफाई में जुट गया। टोरी, काना, लोहार पट्टी, राजबाड़ा, सराफा और गोरकुंड सहित 4.5 किमी गेर मार्ग पर 700 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई। सड़कों को धोने के लिए 10 स्वीपिंग मशीन की मदद ली गई। लोग बरबस ही कह उठे कि इंदौर सफाई में नंबर 1 ऐसे ही नहीं है। दमोह के पथरिया विधानसभा की बसपा विधायक रामबाई सिंह को होली मिलन समारोह में अपने पिया की याद आ गई। अपने दर्द का इजहार करते हुए उन्होंने एक फाग गीत भी गाया। फिर अपने दर्द को भुलाने महिलाओं के साथ जमकर डांस किया। विधायक रामबाई सोमवार को बटियागढ़ ब्लॉक के फुटेरा गांव में महिला समूह के होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंची थी। अपने बिंदास अंदाज के लिए चर्चित रामबाई ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से पूछा कि उनमें से कौन कौन डांस करना चाहेगा। इस पर कुछ ही महिलाओं ने अपने हाथ खड़े किए, जिस पर रामबाई ने कहा, पुरुष तो घर और बाहर सभी जगह खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें कम ही अवसर मिलते हैं। पहले से ज्यादा आजादी मिली है, लेकिन अभी और आजाद होने की जरूरत है, इसलिए किसी से डरना नहीं है।
हम सब मिलकर यही डांस करेंगे क्योंकि डांस करने से मन का दुख दर्द कम होता है। मैं तो रोज योगा के बाद टीवी के सामने डांस करती हूँ। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। भोपाल के दवा मार्केट में एक युवती से ज्यादती किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने चॉकलेट खिलाकर पहले उसे बेहोश किया, फिर उससे ज्यादती की। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने युवती को मुंह खोलने पर बदनाम करने की धमकी दी। आरोपी ने दूसरी बार भी युवती से ज्यादती करने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में 2 साल बाद रंगपंचमी के रंग दिखाई दिए। कोविड पाबंदियां हटने के बाद भक्तों ने बाबा के आंगन में होली खेली। माहौल ब्रिज की होली से कम नहीं रहा। सुबह भस्मारती में महाकाल को टेसू के फूलों से बना रंग चढ़ाया गया। पंडे, पुजारी और श्रद्धालु हर्बल रंगों से सराबोर दिखे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंगलवार को ग्वालियर में ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग रिंग में मुक्के चलाए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस पर मौखिक पंच भी मारा। तंज मारते हुए वे बोले, कांग्रेस को पार्टी मत कहा करो, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मध्य प्रदेश में जिसके सीईओ कमलनाथ जी हैं। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति जारी है। कांग्रेस सहित दूसरे कई राजनीतिक दल इस फिल्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच भोपाल में 200 डॉक्टर देर रात द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से डॉक्टरों को मूवी दिखाने के लिए 200 टिकट बुक कराए गए थे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 23 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।